चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है, सवाल देखो और समझो। एक दर्जन कॉपियों का मूल्य कितना है? एक दर्जन का अर्थ है एक दर्जन। एक दर्जन, दर्जन किसे कहते हैं निकिता, किसे कहते हैं दर्जन? ऐसे क्या कर रही है, नहीं पता? दर्जी की लुगाई दर्जन नहीं होती, चलो वो तो होती है, पर दर्जन का अर्थ ये है, दर्जन, एक दर्जन का अर्थ है 12 वस्तुएं। बोलो, 12 वस्तुएं का अर्थ है एक। तो बताओ, एक दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है, तो कितनी कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है? 12 कॉपियों का मूल्य कितना है? 42 रुपये। बात समझ में आई आपको? क्या समझ में आई? 12 कॉपियों का मूल्य कितना है? तो देखो, इसको देखो। अब मैं आपको शॉर्ट तरीके बताऊं, एकदम अपन को भाषा नहीं लिखनी, अपन को क्या आना चाहिए? आंसर एकदम क्या आना चाहिए। लेकिन ये याद तब रहेंगे जब हम वापस इसको पढ़ते रहेंगे। ऐसे नहीं कि आज लिख लिया यार 2 महीने बाद पढ़ो, तो फिर तो समझ में नहीं आएंगे। तो देखो कैसे लिखना है, सुनना और समझना। जैसे कितनी कॉपियों का मूल्य? 12 कॉपियों। एक दर्जन का मतलब 12 कॉपियों का मूल्य बोलो कितना है? बराबर 42 रुपये। तो तुम्हें पता है एक कॉपी, एक कॉपी का जो मूल्य होगा ना, 42 बट्टा कितना होगा? 12। अपन को कितने का ज्ञात करना है? 5 का करना है ना। तो ये एक का इतना है, तो 5 कॉपियों का मूल्य बराबर, तो पता है 42 बट्टा 12 गुणा 5। 12 6 के पाड़े से कट रहा है, 12 के पाड़े से 42 कटता है क्या? बोलो देखा, 12 का पाड़ा बोलो। नहीं घटेगा ना, तो ये किससे घटेगा? 6 के पाड़े से, 6 7 42 और ये 6 दूनी 12, 7 पंजे, ये कितने हो रहे हैं? ये इतने हो रहे हैं 35 बटा, इसका अर्थ है 2 का पाड़ा 3 में, पीछे रहे 15, सही है? 7.5 मतलब 17.5 रुपये लगेंगे। कितनी कॉपियों के? 5 कॉपियों के कितने रुपए लगेंगे? समझ में आई बात? कैसे हमने किया, पहले आप जितनी कॉपियों का मूल्य है उधर सामने लिख दो, जितनी कॉपियों का मूल्य है सामने। उसके बाद एक कॉपी का मूल्य ज्ञात करो, कितने का? एक का करने के लिए जितना मूल्य है और कितनी कॉपियों का मूल्य है उसका भाग दे दो। क्या कर दो? तो मूल्य कितना था टोटल? 12, 12 कहां से? 42, और टोटल कॉपियां कितनी थी? 12, तो भाग दे दिया, तो कितनी कॉपियों का मूल्य आया? कितनी कॉपियों का मूल्य आया? बिल्कुल, कितनी का आया? एक कॉपी का। और फिर हमने 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो किससे गुणा कर दिया? 5 से। 5 से गुणा किया, फिर कट कटा के हमारा आंसर आ गया। और निकिता लिखने पे ध्यान दोगी तो समझ नहीं आएगा। दिख रही है? तैयार बैठिए, ये लिखना ही नहीं है। अगला सवाल, बोलो ध्यान से पढ़ो, तुमसे पढ़ा जा रहा है वहां से। यूं लिखा, सरसों का के तेल की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। दिख रहा है क्या? सरसों के, वो तेल है, सरसों का तेल आता है ना, तो 1 किलो की रेट क्या है? 40 रुपये 1 किलोग्राम की इतनी रेट है, तो कितने की ज्ञात करनी है?
400 ग्राम तेल की कितने रुपए का मिलेगा, या 400 ग्राम के कितने रुपए लगेंगे। तो देखो पहली बात, 40 रुपये कितने किलो की है बोलो। लेकिन तुम्हें ये भी पता है क्या, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, बिल्कुल 1000 ग्राम। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि 40 हजार नहीं 1000 ग्राम तेल का मूल्य बराबर कितना हो गया, 40 रुपये। कितना हो गया, तो तुम्हें पता अगर हमें 1 ग्राम तेल का मूल्य ज्ञात करना है, 1 ग्राम तेल का मूल्य ज्ञात करना, बोलो किसका, कैसे करेंगे पता है, बोलो 40/1000 हो गया क्या, ये कितने, इसका मतलब 1 ग्राम तेल के कितने रुपए लगेंगे, 40/1000। अभी ये आपको कुछ काटना कुटना नहीं है, क्योंकि बाद में और हो सकता है सरल कटे। अब हमको कितने ग्राम का चाहिए, कितने ग्राम का, तो 400 ग्राम तेल का मूल्य, तुम्हें पता है 400 ग्राम तेल का मूल्य कितना होगा, 40/1000 गुणा 400, बोलो हो गया। अब काट दो और आंसर लिख लो, 2 जीरो से 2 जीरो टपक गया, 1 जीरो से 1 जीरो टपक गया, पीछे क्या रहा, 4 गुणा 4, तो बोलो तो कितना रुपए लगेगा बाबू, 16 रुपये में कितना ग्राम तेल आ जाएगा, बोलो भाई, समझ में आया, तुम्हें थोड़ी आया होगा, आयुष आया समझ में। अच्छा आज तो तुम्हें यूं ही आनंद ले रहे हैं तुम, इसका आनंद, हमारी गणित की कक्षा का आनंद ले। बताओ समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। तो अगला सवाल करेगा। ओके ये देखो देखो, 33 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनेगी, जब एक कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल, एक कमीज बनाने में कितना खर्चा लगता है, तो यहां लिखते हैं एक कमीज बनाने में कपड़ा बराबर 1.75 मीटर, तो 33 मीटर कपड़े से कमीज बनेंगे, से कमीज बनेंगे, कितने बनेंगे पता, कैसे निकालेंगे पता आपको, दिमाग लगाओ, बताओ कौन बता सकता है कि सर ऐसे, नहीं बता क्या है, ऐसे बताओ, अगर 2 मीटर से एक कमीज बनता है कितना, बोलो। अब सिंपल उदाहरण दूंगा, तुम ठोकोगे आंसर बताओगे, देख लेना। एक कमीज कितने मीटर से बनता है, 2 मीटर, हमारे पास 10 मीटर कपड़ा है, कितने कमीज बनेंगे, हाँ 5 बनेंगे ना, उधर तो तुमने फेंक दिया, क्योंकि मैंने कहा था सरल सवाल आएगा तुम उत्तर लगाओगे, तुम्हें पता 5 कैसे आया होगा, क्या से, 10 का, अगर हम ये कहते हमारे पास एक कमीज 3 मीटर से बनता है, बोलो कितने मीटर से, और हमारे पास 30 मीटर कपड़ा है, कितना कपड़ा है, कितने कमीज बनेंगे, कैसे कर रहे हो, कपड़े में
एक मीटर, एक कमीज कितने मीटर का है उसका क्या लगा रहे हैं? तो बताओ इसमें किसमें किसका भाग लगाना है? बिल्कुल, किसका? 33 मीटर में किसका भाग लगा लो? 1.7। और 1.75 का भाग आता है क्या तुम्हें? यस, यस, नहीं आता है। पॉइंट हटेगा तो बट्टे का अर्थ है ऊपर, ये पॉइंट हटा तो कितने जीरो लगे? 2 जीरो। अब आपको पता है ये 175 है, इसके पहाड़े से घटेगा पता है आपको? 25 के पहाड़े से भी तो घट जाएगा। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिये 25 हो गए, 25 पंजे 25 सके, 25 साते 107 बार के 6 बार 7 बार। और 100 वाला 25 एकम 25 दूनी 25 तिये 25 हो गए, कितनी बार? 4 बार। अब बताओ, बताओ, कट रहा है कोई? नहीं कट रहा है ना? तो बताओ 4 गुणा करोगे, 4 तिये 12 और हासिल 1, 4 तिये 12 और 1 13 बटा, पहले तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा बोलो? भाग लगाना पड़ेगा। बोलो क्या लगाना पड़ेगा? किसमें भाग देना है बोलो? 132 में 7 का कितनी बार? पीछे कितना रहा? 7 पीछे रहा, उतारा कितनी बार? 8 बार। पीछे 56। अब बताओ पॉइंट, जो भी आंसर आएगा, शर्ट कितने बनेंगे? 18 ही बनेंगे ना? क्या 18.5 शर्ट बन सकते हैं क्या? तुम बताओ। 18.5। तुम ऐसे कह सकते हो सर, सर मम्मी को कह सकते हो मम्मी मेरे तो 3.5 शर्ट लाना है। 3.5 शर्ट ला सकते हैं आपके? 3.5 शर्ट ला सकते हैं? हाँ, हाँ? फिर आधा शर्ट तो कैसे ला सकता है? तो इसलिए बोलो टोटल शर्ट हमारे कितने बनेंगे बाबू? 18 बनेंगे। बोलो कितने बनेंगे? 18। समझ में आया या नहीं आया? ये यहां पर जो आंसर आया वो पूरा लिख रहे हैं क्या? नहीं, 18 कमीज बनेंगे। कितने कमीज बनेंगे बाबू? 18 कमीज बनेंगे। समझ में आया ना? क्या नहीं आया? एकदम रेडी रेट? ओके, अगला सवाल। यदि मैं खो दिया की बात है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? किसको बंद कर दे? अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, दिख जाएगा ये भी। सही नाम तुम समझ जाओगे। ओके, एक यदि 60 संतरों की एक पेटी का मूल्य, तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो क्या लिखा हुआ है? 60 संतरों की एक पेटी है और उसका मूल्य कितना है? 100 500। निकिता कितना है? 54 के बाद जीरो भी तो लगे हुए हैं। तुम्हें डराया गया क्या? तो डराया गया। बताओ 60 संतरे हैं तो 60 संतरों का मूल्य
कितने रुपए? 56 रुपये ना। तो एक संतरे का मूल्य, बोलो, 56 बटा कितनों का ज्ञात करना बाबू? 56 का। तो लिखो 56 संतरों का। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब कोई नहीं बोलेगा। बताओ, जिसको पूछूं जिसको आए वो हाथ खड़ा करो पहले तो। 56 संतरों का मूल्य कितना होगा? अरे उधर नहीं, मेरे को बताना है, इसको बताने का क्या फायदा। तंतु बताओ, निकिता बताओ, बताओ, तुम बताओ, मीनाक्षी, रमेश बताओ, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। पिछले 5 सवाल करा दिए, ये चौथा सवाल है, पहले भी कराए बहुत सारे। श्री राम बताओ, दीपक, भव्या है भाई। एक का ये है 54 बटा 60, और इसको गुणा कर लो जिससे ज्ञात करना है। किसका ज्ञात, कितों का करना है? 54। अब बताओ, अब बताओ, इधर देखो, ये 54 से ये 54 नहीं घटेगा? हाँ, इतना तो तुम्हें पता चला बेटे, नींद में हो तो भी। बोलो किसके पाड़े से कटेगा? ये 2 के पाड़े से कटे, 6 से। बोलो, 6 9 54 और 6 10, नहीं काटना है। हाँ, 9 का 4 से गुणा करो। 9, हमेशा मैंने एक बात बताई है, अगर नीचे 1 हो और उसके बाद में कितने भी 0 हो, आपको 0 से 0 कटे तो काटो, वरना मत काटो। समझे बात को? जैसे मान लो ये आ गया, तो एक 0 से एक 0 काटो, लेकिन ये मत काटो, क्योंकि 2 0 है ना, 2 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आएगा, तो 0.36 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप काटते रह जाओगे, आंसर और नहीं आएगा। समझे बात को? तो बताओ, 9 4, बोलो, हाथ से लगी, और 9 पंजे और 3/10। इसका अर्थ ये है कि ये 0 हटाना, तो कितनी संख्या छोड़ गए, तो कितना आंसर आएगा? कितने रुपए लगेंगे? 48 पॉइंट। समझ में आया रमेश? आया? ऐसे दुखी हो रहा है यहाँ? थोड़ा नहीं देखना घना, थोड़ा देखे। निकिता तू तो फोड़ा देखे मन लगे, नहीं आ रहा समझ? बोलो, लास्ट एंड अंतिम फाइनल सवाल, बोलो। एक 5 रुपए के सिक्के का भार, एक सिक्के का भार बोलो कितना है? एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु, हाँ, एक सिक्का है, लेकिन सिक्का किसका है? 5 रुपए का सिक्का एक कितना ग्राम का है? 9 ग्राम का है। अन्नू के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार कितना है? 9 किलो। अन्नू के भार बैग है, उसमें कितना है भार? 9 किलोग्राम है। सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है, तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं? आपको ये ज्ञात करना, बैग में कुल कितने सिक्के हैं। कैसे ज्ञात किया जा सकता है, बोलिए, बोलो है। हाँ बिल्कुल, और किसी का दिमाग लगा क्या? अभी एक सिंपल सवाल देते हैं। एक नमकीन की थैली है जिसका भार 100 ग्राम, बोलो कितना ग्राम है? तुम्हें एक थैला दिया जिसमें 1000 ग्राम उसका भार है, कितना ग्राम भार है? तो बताओ उसमें नमकीन की कितनी थैलियां होगी? है? नहीं समझ आया ना?
हमारे पास एक कट्टा है, किसका है? कट्टे में लूण की थैलियां और एक लूण की थैली का भार है, बोलो कितना है? और उस कट्टे का भार 20 किलोग्राम है। कट्टे का भार कितना है? 20 किलोग्राम। तुम बता सकते हो कि कट्टे में कितनी थैलियां हो? कैसे आ रहा है पता आपको? पूरे कट्टे में भाग दे दो एक का। किसका भाग दे दो? एक का भाग दे दो। अगर मैं एक कट्टे में 2 किलोग्राम की एक थैली है, कितने ग्राम की है? एक थैली का कितना भार है? और पूरे कट्टे का 20 किलोग्राम भार है, तो बताओ उस कट्टे में कितनी थैलियां होगी? 10। कितनी होगी? पूरे जितना। अब सुनो आप, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। एक बैग है, एक बैग में किताब है, क्या है? एक बैग में किताब है, एक किताब का भार 5 ग्राम है, बोलो कितना है? कितना है? 5 ग्राम है। और उस बैग का भार 20 ग्राम है। कितना ग्राम है? तो बताओ उस बैग में कितनी किताबें हो? है यार, कैसे? पूरे में किसका भाग दे दो? एक का। किसका भाग दे दो? सुना है ना? एक 5 रुपए के एक सिक्के का भार, 5 रुपए के एक सिक्के का भार, बोलो सिक्के का भार कितना है? बराबर 9 ग्राम। कितना है? 9 ग्राम। 9 ग्राम है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, 5 है। 5 रुपए का एक सिक्के का भार कितना है? 9 ग्राम। तो कितने बैग का कुल भार कितना है? 9 9 किलोग्राम में कुल सिक्के। 9 किलोग्राम में कुल कितने सिक्के बनेंगे पता है आपको? बराबर किसमें किसका भाग देना, बोलो? 9 में 9 का। ये तो 9 क्या है पता है आपको? ये 9, अरे नहीं, ये तो नीचे वाला 9 क्या है? और ऊपर वाला 9 किलो है। तो किलो को किस में बदलना पड़ेगा? तो कितने ग्राम हो जाएंगे? अरे 1 किलो में कितना ग्राम होता है, बोलो? तो इतने किलो में, 9 किलो में कितना ग्राम होगा? तो लिख लिया 9,000। अब आपको पता है कितना कट जाएगा? 9 से 9 कटेगा ना? नहीं, 9 का पाड़ा दो, 9 एकम 9, ये 90। 9,000 में 9 का पाड़ा कितनी बार जाएगा? 1,000 बार। इसका अर्थ है कि कितने सिक्के आएंगे, बोलो? बराबर 1,000 सिक्के। बोलो कितने सिक्के आ गए? 1,000 सिक्के। समझ में आया ना? अरे समझ में आया या नहीं आया? यहाँ ऐसे फोड़ा देखो, आधे टावर तो फोड़ा देगा, रिस तो हमें घड़ी क्यों बैठे हैं, घड़ी क्यों? तुम क्लास के हिसाब से तो बैठते नहीं हो। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन है। आपके अंदर आप क्या लाओ? अनुशासन। आप कल कोई ऑफिसर, डॉक्टर, कुछ भी बनोगे तो पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? काम करने का तरीका नहीं, काम करने का एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ है उस काम करने के लिए आपके अंदर उस तरह का बनना। घमंड नहीं होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड, घमंड ईगो होता है। घमंड का अर्थ अलग है, एटीट्यूड का अर्थ है उस काम करने के लिए आपका नजरिया। वो
कि जैसे आप पढ़ने आए हो तो आपको पढ़ने का एकदम पहले नजरिया एकदम सही होना चाहिए, एटीट्यूड पढ़ने के हिसाब से एटीट्यूड हो, है कि नहीं है? जिस काम को आप करने के लिए आते हो उस हिसाब से आपका क्या हो, एटीट्यूड। ऐसे नहीं है कि पढ़ने के लिए आए और पैर सीधे कर दिए, लिखना शुरू कर दिया, कभी हाथ बढ़ा दिए पीछे, लिखना शुरू कर दिया, कोई तरीके नहीं होते रहे। इसलिए अपन लोगों को सिंपली सबसे पहले अपन जहाँ जाते हैं, जिस काम में जाते हैं, उस काम का क्या होना चाहिए, एटीट्यूड। उस काम का क्या होना चाहिए, स्कूल में आ रहे हो तो एकदम व्यवस्थित आए, वैसे वाला, ठीक बात। चलिए तो ये अपन एक एक करके लिखते हैं, ये एक एक पहले, सबसे पहले देखो, कोई एक तो ये है 5 नंबर का, फिर ये है, और ये है, और लास्ट वाला ये है। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास को कर देंगे समाप्त, ठीक है।